यहां पर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि दोनों 90 अंश हैं, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। यहां पे हमारे पास कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर का ये उदाहरण है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड खींच देते हैं, और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक होता है कि इसके लंब होना चाहिए, यानी बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे जो होता है, और ए बी को दो बराबर भागों में बांटे। अब देखो, आपने सुना होगा कि लंब समद्विभाजक को हम पेंसिल और प्रकार की मदद से बनाते हैं कि पहले ऐसे चाप काटा, फिर इस तरफ से चाप काटा और बीच में लाइन को ज्वाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर इतना प्रिसाइज, इतना एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपली रफ सा फिगर हम बना सकते हैं। जिस तरह से हम ये फिगर बना रहे हैं कि ये 90 है और ये 90, क्योंकि लंब है और क्योंकि समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। ओके, रेखा को ये एल नाम दिया है। रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु पी है, तो मान लो यहां पर कोई बिंदु पी है, ये इस रेखा पर स्थित है। तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। तो यहां पर हम ए से पी को मिलाएंगे और बी से पी को ज्वाइन करेंगे, और हमने सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं, यानी एपी और बीपी बराबर हैं। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यानी लिखने से पहले, उसको दिमाग में सॉल्व करना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने सिद्ध करना है कि एपी और बीपी बराबर हैं। ओके, ये हमने सिद्ध करना है। तो ये कैसे बराबर होंगे? ये बराबर होंगे सीपीसीटी से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इन त्रिभुजों को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे। ये कैसे हैं सर्वांग सम? तो यहां पर हम ये दो त्रिभुज लेंगे, ये है पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। इनको हमने सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो कैसे ये सर्वांग सम है? तो देखो, सबसे पहले ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो ये साइड बराबर हो गई। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि दोनों 90 अंश हैं, और ये भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो यहां पे साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे, और फिर सीपीसीटी से एपी इज इक्वल टू बीपी आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहां पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेना है और इस बिंदु को यहां पे ले लेते हैं एम। तो एक त्रिभुज हमारे पास है ए एम पी, दूसरा बी एम पी। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए एम पी और त्रिभुज बी एम पी में, अब इन दोनों त्रिभुजों, इनको हमने सर्वांग सम लेकर आना है, इसलिए हमने ये लिए हैं। तो हम लिखेंगे कि ए एम बराबर है बी एम के, ए एम बराबर है बी एम के। क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। फिर इस कोण की बात करते हैं। कोण ए एम पी बराबर है कोण बी एम पी के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। फिर ये जो भुजा है पी एम, ये दोनों के लिए बराबर है क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। ये पी एम इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। तो इसीलिए त्रिभुज ए एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम पी के। और किस नियम से सर्वांग सम है? साइड एंगल साइड से। ठीक है, और अब ये सर्वांग सम एक बार ये यहां पे वैसे ये सब लिखते नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो देखो, संगत भाग क्या होता है? दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो चुके हैं सिद्ध, तो आप देखो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं या फिर बराबर भुजाओं के सामने के कोण, उन्हें हम संगत भाग कहते हैं। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण संगत हैं, इनके सामने की जो भुजाएं हैं ये भी संगत होंगी। ये बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं ये संगत भाग है और ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए पी बराबर
बी पी। और ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि हम लिखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और उसको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो ये बराबर सिद्ध हो चुके हैं, यही हमने सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे लास्ट में जो हम लिखते हैं लाइन कि इसीलिए ये P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।